मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अप्रेंटिस एग्जाम के बारे में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सभी लोगों को पता है कि हमारा भोपाल अप्रेंटिस का एग्जाम जो है वो 15 जनवरी को होने वाला है। आप सभी लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। और भी भोपाल बीएचएल के अलावा और भी जो भी अप्रेंटिस के एग्जाम हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। प्लस ये भी देखेंगे कि किस अप्रेंटिस एग्जाम में क्या क्या आएगा और उसमें पेपर कैसे आएगा, हम उसमें कौन से क्वेश्चन पढ़ें कि हम अप्रेंटिस एग्जाम अच्छे से दें और उसमें हमारा सिलेक्शन हो। जैसा कि अभी आप लोगों को मालूम है कि जो हमारा भेल भोपाल का अप्रेंटिस का जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है, कुछ लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है पर कुछ लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है। तो उसमें क्या है, बीएचएल ने जो बीएचएल भोपाल की बात अगर हम करते हैं तो बीएचएल भोपाल ने जो आईटीआई की परसेंटेज बेस होती है उसके आधार पर 1:10 में बच्चों को लिया गया है। 1:10 यानी एक वैकेंसी पर 10 बच्चों को लिया गया है। पूरे 10 बच्चे लिए हैं एक वैकेंसी में। तो अब उन 10 बच्चों में उन 9 बच्चे बाहर निकाले जाएंगे अभी। तो आप लोगों को ऐसी तैयारी करना है कि उन जो 9 बच्चों को निकाला जाना है उनमें आपका नाम नहीं होना चाहिए। आपका नाम उन बच्चे में होना चाहिए जो एक बच्चे का 10 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। तो ये मैंने बीएचएल भोपाल की बात कर दी। प्लस और भी जितनी भी अप्रेंटिस की जगह आई हुई थी, चाहे वो आईयूसीएल हो, चाहे एनटीपीसी हो, या और भी जो भी फैक्ट्रियां हैं, जो भी हमारे पीएसयू हैं, सभी फैक्ट्रियों में जो भी जगह आई हुई हो उसके सारे पैटर्न के बारे में हम बताएंगे। कुछ अप्रेंटिस की जगह ऐसी होती है जिसमें आईटीआई की परसेंटेज बेस पर बच्चों को लिया जाता है, पर कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें ट्रेड वाइज उनका टेस्ट होता है। जैसे फिटर वाले बच्चे होते हैं तो उसमें फिटर से, ट्रेड से रिलेटेड टेस्ट होता है। और वेल्डर वाले बच्चे होते हैं तो उसमें वेल्डर से रिलेटेड टेस्ट होता है। मशीनिस्ट वाले बच्चे होते हैं तो मशीनिस्ट से रिलेटेड टेस्ट होता है। जो इलेक्ट्रीशियन वाले होते हैं उनका इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड टेस्ट होता है। तो मैं आज इसी सारी कंफ्यूज को दूर करने के लिए मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखें कि जिनमें टेस्ट हो रहा है उनका क्या, कैसे टेस्ट में वो पास करेंगे और अपना सिलेक्शन उन 10 में से जो 9 बच्चे हैं उनमें आपका नंबर नहीं होना चाहिए। जो एक बच्चा सिलेक्ट होना है 10 में से, क्योंकि एक वैकेंसी पर 10 बच्चों को सिलेक्ट किया है बीएचएल भोपाल ने। तो अभी जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है उनको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको तैयारी करनी है। यदि एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया और आपने पेपर में अच्छा नहीं किया तो आपका सिलेक्शन होने में दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम ये सारी बातें बताएंगे कि आप कौन सी बुक पढ़ें, कैसे पढ़ें, जिनमें रिटन एग्जाम होना है और जिसमें मेरिट बेस से होना है उसमें आपको मेरिट से ही होगा, उसमें आईटीआई से, तो हम उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम ये बात करेंगे कि आपको कैसे कैसे तैयारी करना है, कि जिन जिन अप्रेंटिस में आप रिटन एग्जाम दोगे तो आप कैसे तैयारी करें। तो हम आपको बताते हैं, आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है, कोई भी बेफालतू के नोट्स आपको नहीं खरीदने हैं कि आपने 500 या 1000 रुपए के नोट्स खरीद लिए और फिर नोट्स से पढ़ा आपने। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके पास जो बुक है, जो आपके पास बुक अवेलेबल है, मैं बुक बता देता हूँ, आपके पास इनमें से कोई भी बुक हो तो आप उन बुक से पढ़ेंगे। मैं आप बुक बता देता हूँ। देखिए, पहले नंबर की बुक आपको डिस्प्ले पर दिख रही होगी, ये पहले नंबर की बुक है, ये रॉयल पब्लिकेशन की बुक है। तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं यदि आपके पास ये बुक है। और इस बुक में क्या पढ़ना है, इस बुक में आपको डिटेल नहीं पढ़ना है। आपको इस बुक के जो ऑप्शनल क्वेश्चन रहते हैं हर चैप्टर के पीछे, आप सभी जानते हैं हर चैप्टर के पीछे जो चैप्टर खत्म होता है उसके बाद में एमसीक्यूज होते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं। आपको उन ऑप्शनल क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं, हमारे पास ओनली 5 डेज बचे हुए हैं, 5 डेज। तो हमें इन 5 दिनों में पूरे पेपर की तैयारी करना है, क्योंकि हमारा पेपर 15 तारीख को है। तो आप 5 दिनों में पूरी थ्योरी नहीं पढ़ सकते, 2 साल की थ्योरी होती है पूरी। तो 2 साल की थ्योरी पूरी नहीं पढ़ पाओगे आप, आपको ऑप्शनल क्वेश्चन पढ़ना है। तो आप ये बुक जो मैंने रॉयल की दिखाई, ये रॉयल की बुक से आप पढ़ सकते हैं। ये बुक है आपके पास। यदि आपके पास निम्मी वाली बुक है, ये निम्मी वाली बुक में दूसरी आपको दिखा रहा हूँ, आप इस निम्मी वाली बुक से पढ़िए। यदि बुक है तो 2 बुक मैंने बता दी। आप चाहे तो ये छोटी वाली बुक आपको तीसरे नंबर पे मैं दिखा रहा हूँ, ये बलबीर सिंह वाली बुक है। तो आप चाहे तो इस बलबीर सिंह वाली बुक से भी पढ़ सकते हैं। यदि ये तीनों बुक नहीं है तो मैं चौथी बुक आपको दिखा देता हूँ। ये डीजीटी से मान्यता प्राप्त हमारी चौथी बुक है। ये भी एशियन की बुक हम इसे कहते हैं। इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं। तो आपके पास इन 4 बुक, जो मैंने अभी 4 बुक आपको दिखाई हैं, इन 4 बुक के अलावा यदि आपके पास कोई अदर बुक भी है जिसमें फिटर के ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उन बुक्स के ऑप्शनल क्वेश्चन पढ़िए। और इन बुक्स में आपको ज्यादा फोकस किस चैप्टर पे करना है, वो मेन बात ये है, क्योंकि आप सारे चैप्टर के ऑप्शनल बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर नहीं पढ़ पा रहे, आपको टाइम कम पड़ रहा है, वैसे तो आप ऑप्शनल क्वेश्चन पढ़ सकते हो, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा भाई, अप्रेंटिस में सिलेक्शन चाहिए यदि आपको। तो फिर मैं आपको बता देता हूं कि इसमें मेन फोकस आपको किस सब्जेक्ट पर करना है। आपको पहले चैप्टर सेफ्टी, सुरक्षा वाला जो चैप्टर है उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। सुरक्षा वाले चैप्टर में आपको 5S पे, एक्सटिंग्विशर पर, आपको आग के प्रकार पर, या आपको फर्स्ट एड पर, इस पे फर्स्ट चैप्टर पर फोकस करना है। प्लस मेजरमेंट का चैप्टर है उस पर फोकस करना है आपको। कटिंग टूल का चैप्टर है उस पर आपको फोकस करना है, कटिंग टूल वाला चैप्टर। बेयरिंग वाला चैप्टर है, ट्रांसमिशन ऑफ पावर वाला है, वेल्डिंग वाला है। तो ये जो लिमिट फिट टॉलरेंस वाला चैप्टर है, तो ये मैंने जो चैप्टर बता दिए इनमें से ज्यादा पढ़ना है। प्लस सारे चैप्टरों के पीछे जो ऑप्शनल क्वेश्चन दिए रहते हैं 10-10, 15-15, वो आपको ऑप्शनल क्वेश्चन पढ़ने हैं। यदि इसके बाद भी आपके पास इन 4 किताबों के अलावा कोई बुक भी नहीं है आपके घर पर,
तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक पीडीएफ की पूरा डिटेल अभी बता देता हूं कि आपको गूगल पर जाकर के उस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है। तो मैं अभी आपको बता देता हूं पूरा डिटेल्स। देखिए इसमें मैं अभी बता रहा हूं आपको कैसे अपने मोबाइल पर गूगल से निम्मी पैटर्न की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। मैं आपको 2 पीडीएफ बता दूंगा, 2 पीडीएफ। उन्हीं 2 पीडीएफ को आप पढ़ लोगे तो आपका अप्रेंटिस में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मैं प्रोसेस आपको दिखा देता हूं, ये प्रोसेस देख लीजिए आप लोग। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि हमने बताया है अभी कि कैसे हम डाउनलोड करें, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, ये गूगल खोल लेना। देखिए आपने सामने देखा होगा ये गूगल का होम पेज है, इसको हमने खोल लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस पर देखिए क्लिक कर दिया हमने। इस पर हमें निम्मी क्वेश्चन बैंक डालना है, NIMI। जैसे हमने निम्मी क्वेश्चन बैंक डाल दिया है, ऊपर आप देख रहे होंगे, देखिए ये हमने निम्मी क्वेश्चन बैंक डाल दिया है। इसको आपको ऐसे टाइप कर देना है। इसके बाद इसको इंटर कर देना, क्लिक कर देना है, तो आपकी एक साइट खुल जाएगी। जैसे ये साइट खुल गई, अब इसको किस पर क्लिक करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसको हम सरकाते जाएंगे, किस पर क्लिक करना है मैं आपको बताऊंगा, उसी पर क्लिक करना है। देखिए इस पर क्लिक करना है जिस पर कैप जैसी बनी हुई है। देखिए ये कैप जैसा बना हुआ है, ये इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो पीडीएफ खुल जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सारी पीडीएफ आ जाती हैं, फिटर की भी, टर्नर की भी, इलेक्ट्रीशियन की भी, वेल्डर की, सब आ जाती हैं। फिर इसको आपको ऐसे नीचे स्लाइड करना है, तो आपको अलग अलग पीडीएफ दिखेंगी। मैं स्लाइड कर रहा हूँ, जैसे देखिए ये नीचे आएगी। स्लाइड करने पर आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना। देखिए इसमें कौन सी पीडीएफ आ गई है, लिखा हुआ है इस पर। देखिए इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर हिंदी इंग्लिश, यानी हिंदी में भी रहती है, इंग्लिश में भी रहती है, दोनों मिक्स रहती है। यदि आप इलेक्ट्रीशियन के हैं तो इस पर जैसे टेट थ्योरी सेमेस्टर 1 है तो इस पर क्लिक कर दोगे तो डाउनलोड हो जाएगी। इस पर दूसरी सेमेस्टर की इधर पे क्लिक कर दोगे तो डाउनलोड हो जाएगी। यदि आप इलेक्ट्रीशियन के नहीं है तो आगे बढ़ते हैं अपन फिटर वालों के लिए। देखिए ये आगे फिटर की, यदि आप फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर के हैं, देखिए ये फिटर वाली है। इसको आप डाउनलोड करेंगे हिंदी एंड इंग्लिश में, चाहे आप टर्नर के हो, चाहे वेल्डर के हो, चाहे मशीनिस्ट के हो, चाहे फिटर को, यही आप पढ़ लो। आपका पक्का मैं लिख के दे रहा हूँ कि 100% आपका अप्रेंटिस में सिलेक्शन होगा। जब हो जाएगा तभी आप विश्वास करोगे, इसलिए आप पहले पढ़ लीजिए इसको। अब कैसे डाउनलोड करना है हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देखिए ये आ गया सामने। मैं आपको इसको अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। देखिए ट्रेड थ्योरी सेमेस्टर 1 और ट्रेड थ्योरी सेमेस्टर 2 आपको केवल दोनों ही पढ़ना है। इसकी 3 और 4 भी है नीचे, मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना। देखिए ये भी नीचे है 3 और 4, आपको ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको उन दोनों से ही आपका पेपर पूरा आ जाएगा अप्रेंटिस का। हम इस पर क्लिक करके आपको दिखा देते हैं कैसे डाउनलोड होगी। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगी। अब डाउनलोड हो रही है, आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये खुल गई है, देखो ये आ गई है पीडीएफ। ये पूरी पीडीएफ आ गई, इसको पूरा आप पढ़ लीजिए। मैं बार बार बताता रहता हूँ। अब क्यों बताता हूँ, आपने अगर मेरे पुराना वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि भेल झांसी, मैं आपको लिख दूँ पक्के से, भेल झांसी का अप्रेंटिस का पेपर हुआ था। मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया, यदि वो वीडियो ना देखा हो तो देख लो। भेल झांसी का अप्रेंटिस का पूरा पेपर इन्हीं 2 पीडीएफ से आया था, और भोपाल का भी आएगा। इसलिए इनको मत छोड़िए आप, और आप इन दोनों पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने मोबाइल से पढ़ प्रोसेस देख लिया है कि कैसे हमें पीडीएफ डाउनलोड करना है। तो ये पीडीएफ आपने डाउनलोड कर ली होगी, तो ये दोनों पीडीएफ को आप 1-2 बार पढ़ लीजिए, जिसके पास बुक नहीं है तो इसी पीडीएफ से आपका पेपर में आ जाएगा। और आप ये सोच रहे होंगे कि हम पढ़े ना, कुछ थ्योरी पढ़े नहीं, पेपर अच्छा ना करें तो सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा नामुमकिन है। आपको पेपर में बहुत अच्छा करना पड़ेगा। आपको फिटर थ्योरी, वेल्डर थ्योरी, टर्नर थ्योरी, मशीनिस्ट थ्योरी, सारे के क्वेश्चन आपको अलग अलग आएंगे। आपको पेपर 50 नंबर का आएगा, तो आपको उन 50 नंबर में से लगभग 45 से ऊपर, यानी 45 नंबर से ऊपर आपको लाना पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन अप्रेंटिस में होगा। तो इसीलिए आपका अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाने से आप शांत मत रहिए। आप अपना जो भी बुक्स है, जैसे आप लोगों को टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर के हैं तो वो फिटर थ्योरी पढ़िए, क्योंकि इसकी थ्योरी जो है सेम होती है। और आपको पढ़ाई तो देखो रखना ही पड़ेगी, क्योंकि अप्रेंटिस के बाद भी आपको जो भी नौकरी के एग्जाम है वो देना पड़ेंगे, तो उसके लिए भी ये थ्योरी काम आएगी। और कभी कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, कोई भी समस्या हो अप्रेंटिस से रिलेटेड, तो हमारे आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस कमेंट को देख सकूं और उसका आंसर दे सकूं। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें वीडियो बनाने का एक मोरल मिलता है, और हम अच्छे वीडियो, अच्छी जानकारी आपको देते रहते हैं।